हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने मैथ्स में प्रतिशत टॉपिक के ऑलरेडी 10 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम हमारा पार्ट नंबर 11 शुरू करने वाले हैं और जिसने भी 10 पार्ट नहीं पढ़े थे उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकता है। आपको सभी के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो प्रतिशत टॉपिक पढ़ा था उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें आपके पास कुछ कुछ पीने वाली बातें चल रही थी। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, आपको एक ऑफिस में सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब जो भी वहां पे चाय या कॉफी ने बताया कुछ ना कुछ पीते हैं, जिसमें 80% चाय और 60% क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तथा 1600 कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने बताया था आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी, भाई इतना परसेंट ये पीते हैं, इतना परसेंट ये पीते हैं, या फिर दोनों पीते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला बॉक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये जो बॉक्स बनेगा इसमें वो लोग आएंगे जो पीते होंगे चाय। इसी प्रकार से एक दूसरा बॉक्स बनाना है, लेकिन इन दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट उठा लेना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पीने वाले हैं। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया ये आपका होगा कॉफी पीने वालों का। अब इसने अलग अलग आपको बता दिया कि भाई चाय पीने वाले जो हैं वो आपके कितने हैं, 80%। इसी प्रकार से कॉफी पीने वाले हैं वो कितने प्रतिशत है, 60% है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो बाउंड्री लाइन हमें दिख रही है, इस बाउंड्री लाइन में टोटल कितने होने चाहिए, 80% लोग होने चाहिए। और जो दूसरी वाली बाउंड्री लाइन है इसमें कितने होने चाहिए, 60। ये वाले वो हैं जो चाय पीते हैं और इस वाले बाउंड्री में वो लोग हैं जो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। अब देखो यहाँ से हम सबसे पहले ये बात करें तो इनकी जो बीच वाले हैं, हमने ये तो दोनों उठा लिए कि भाई इसमें टोटल 80 होंगे, इसमें दोनों कितने होंगे, 60 होंगे। अब जो बीच वाली बाउंड्री, इसमें टोटल कितने व्यक्ति होने चाहिए, कितने परसेंट होने चाहिए, हमने वो निकालने हैं। अब प्रतिशत का मान अगर लेके चले तो प्रतिशत का मान कितना होता है, 100। इस क्वेश्चन में इसके बारे में बताया कि सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब अगर इस ऑफिस में 100 व्यक्ति काम करते तो 100 के 100 पीने वाले हैं। अब इसमें से हमने ये दोनों पीने वालों की संख्या कैसे लेनी है। अब चाय वाले की बात करें तो चाय वाले कितने हैं, 80 लोग हैं, कॉफी वाले कितने हैं, 60 हैं। टोटल अगर हम लोगों की बात करें तो टोटल लोग वहां पे हमारे कितने निकल के आगे, 140 निकल के आगे। लेकिन उस ऑफिस में हमने प्रतिशत का मान नहीं लेना है, प्रतिशत का मान कितना होगा, 100। अब 100 कर्मचारी थे लेकिन ये कर्मचारी कितने हो गए, 140। तो इस ऑफिस में 140 में से अगर हम ये 100 टोटल कर्मचारियों की संख्या माइनस करेंगे तो 40 जो बचेंगे वो 40 मतलब कर्मचारी ऐसे होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफी भी पीते हैं। मतलब दोनों अगर निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से कितना माइनस करेंगे, 100। अब जो 40% व्यक्ति हैं ये हमने कहां पे रख लेने हैं, दोनों के स्थान पे रख लेने हैं। अब हम यहाँ पे केवल चाय की बात करें तो केवल चाय पीने वाले यहाँ से निकालेंगे तो देखो टोटल इस बाउंड्री लाइन में कितने होने चाहिए भाई, 80 में से इस बाउंड्री में जो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, 40। 80 में से 40 निकाल दे तो बच गए कितने, 40। अब केवल चाय पीने वाले की वो बात करता तो कितना हो जाता, 40 हो जाता। अब इसी प्रकार से हम कॉफी की बात करेंगे तो 60 में से 40 निकालेंगे, क्योंकि इस बाउंड्री लाइन में वही बात सामने आई, फिर 40 है। टोटल 60 है, 60 में से 40 दिख गए, बाकी कितने बच गए, 20। अब देखो 3 वैल्यू यहाँ से बन जाती है, केवल चाय पीने वाले 40, केवल कॉफी पीने वाले 20, दोनों पीने वाले कितने हो गए, 40। अब जो बात करें टोटल तो 40, 40, 80 और 20 कितने हो गए, 100। अब 100% कर्मचारी सभी पीने वाले मिल जाते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 1600 कर्मचारियों के बारे में बताया कि दोनों पीते हैं। अब दोनों पीने वालों की टोटल संख्या दी तो दोनों पीने वालों का प्रतिशत हमारे पास कितना है, 40। मतलब इस क्वेश्चन में 40% का मान, टोटल कर्मचारी कितने होंगे, 1600। इस ऑफिस में 40% जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं, 1600 हैं। 1% निकालेंगे तो इसके जस्ट नीचे कितना कर देंगे, 40। अब आपसे पूछा गया कि कुल कर्मचारी बताओ, तो कुल कर्मचारी हमारे पास देखोगे तो कितने होंगे, 100। अब हमने यहाँ पे 100% का मान निकालना है तो गुना करेंगे 100 से। अब 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 4 से 4 बार एक 0 आपका साथ में, 40 और 100 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 4000। तो इस ऑफिस में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 4000 आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखना, जैसे 1% पूछ लेता आपके पास, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपसे दोनों ना फुल ना पूछ के कॉफी की बात करेगा, तो आपको वही देखना है। देखो प्रतिशत में 40%, टोटल कर्मचारी 40% का मतलब 1600, 1% का अपॉन 40। अब देखो कुल के लिए हमने गुना 100 से किया था, लेकिन यहाँ पे केवल कॉफी की बात की तो केवल कॉफी वाले कितने हैं, 20।
हमने यहाँ पे गुना कितने से कर देना है 20 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 20% का मान निकाल के देना है। तो यहाँ पे फिर हम बात करें तो कितना आएगा हमारे पास 800। तो ऑलरेडी आपको समझ आ गया हूँ, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ पीते हैं, जिसमें 80% चाय और 40% कॉफी पीते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों की संख्या निकालनी थी, चाय और कॉफी तो हमें मिल चुकी है। 80 और 60 की बात करें तो कितना हो गया 140। टोटल कर्मचारी प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100, 140 में 100 कम करेंगे तो 40% दोनों पीने वाले हो गए। अब यहाँ पे हम बात करें तो इसने बोला था कि भाई दोनों पीने वाले 1600 कर्मचारी हैं, तो दोनों पीने वालों का प्रतिशत ऑलरेडी मिल चुका था। 40% का मान होगा 1600, 1% का 39 और कुल के लिए गुना करेंगे 100 से। अब गुना करेंगे तो कितने होंगे 4000 की आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो आपके सामने है। क्या कहा गया 42% व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 47% हॉकी खेलना पसंद करते हैं तथा 15% दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखो 7800 व्यक्ति न तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, न ही हॉकी खेलना पसंद करते, तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल है, हमारे पास पहले वाले में चाय और कॉफी आया था, अब इसमें आपके पास क्या आया क्रिकेट आया, हॉकी आया। तो उसी तरीके से हमने एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपके पास आपका बन जाता है। अब इस डायग्राम में हम वो व्यक्ति उठाएंगे जो क्या खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट। कितने क्रिकेट वाले 42%। अब ये उठाएंगे हॉकी, हॉकी वाले कितने हैं 47%। अब दोनों की बात करें तो दोनों हमारे पास कितने हैं 15% हैं। अब देखो हमने इस डायग्राम को सबसे पहले पूरा करना है। इस डायग्राम को जब पूरा करेंगे तो 42% क्रिकेट है, इस बाउंड्री में 42 होने चाहिए। 42 में से कितने आ गए 15, आपके पास कितना बचेगा 27 बचेगा। अब 27% ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब इसी प्रकार से मैं बात करूं हॉकी की, तो हॉकी वाले टोटल कितने हैं 47। अब 47 में से 15 मिल रहे हैं आपको। अब इस बाउंड्री लाइन में टोटल 47 है, जिसमें से 15 तो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। अब आपके पास कितना बच गया यहाँ पे 32 बच गया। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें टोटल जो संख्या दी गई, ये देखो इस पे ध्यान देना, जो टोटल संख्या दी गई वो 7800 थी। इसने कहा 7800 व्यक्ति ना तो क्रिकेट और ना ही हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो मतलब कुछ भी नहीं खेलने वाले व्यक्ति हैं 7800। अब आपको इस क्वेश्चन के अनुसार कुछ भी ना खेलने वालों का प्रतिशत निकाल लेना है। अब देखो खेलने वाले टोटल आप यहां से काउंट कर लो कि इसके अंदर जो खेलने वाले व्यक्ति हैं वो टोटल कितने हैं। अब आपने देखा 7 5 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14। इसी प्रकार से 3 1 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 1 कितना आ गया, 1 बचा था हमारा 7। मतलब इसमें जो खेलने वाले हैं चाहे वो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो हॉकी खेलते हैं, चाहे वो दोनों खेल खेलते हैं, खेलने वाले जो टोटल है वो कैंडिडेट आपके कितने परसेंट है 74। अब ना खेलने वालों का प्रतिशत निकालना। क्यों निकाला प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे ना खेलने वालों की संख्या हमें यहाँ पे दिख रही है। अब देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूं ना खेलने वालों का प्रतिशत। टोटल व्यक्ति हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितने होंगे 100, और 100 में से खेलने वाले कैंडिडेट कितने हैं 74। यहाँ पे खेलने वाले 74 जो है हमने माइनस किया, तो ना खेलने वाले हमारे पास कितने परसेंट व्यक्ति हो गए 26% व्यक्ति हो गए। अब ना खेलने वाले अगर 26% हैं तो 26% व्यक्ति ना खेलने वाले इस क्वेश्चन में कितने दिखाए गए हैं 7800 दिखाए गए हैं। मतलब 26% व्यक्तियों का मान 7800 है। 1% निकालेंगे तो अपॉन कितना करेंगे 26। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 100% का मान निकालना है, क्योंकि इसने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए, और प्रतिशत में कुल संख्या जब पूछेगा तो हमने गुना कितने से करना होगा 100 से करना होगा। 26 से 3 बार कट गया, 0000 कितना होगा 30,000 आपका आंसर। कुल संख्या 30,000। क्वेश्चन में पूछता केवल क्रिकेट वाले बताओ, 27 से गुना कर देंगे 100 की बजाय। केवल हॉकी वाले बताओ 32 से गुना कर देंगे 100 की बजाय। तो ऑलरेडी समझ आया होगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। 42% क्रिकेट, 47 हॉकी, दोनों खेलने वाले आपको बीच में रखने हैं 15। 42 में से 15 आ गई 27, 47 में से 15 आ गई 32। क्वेश्चन में बताया था 7800 व्यक्ति ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी, तो हमने ना खेलने वालों की संख्या मिली तो ना खेलने वालों का प्रतिशत निकालना है।
अब ना खेलने वाले टोटल काउंट के 74 हैं, ना खेलने वाले निकालेंगे तो 100 में से 74 माइनस किया क्योंकि टोटल 100 व्यक्ति थे, 100 में से 74 खेल रहे हैं, ना खेलने वाले कितने बचे भाई 26 ही तो बचे। अब 26% व्यक्ति ना खेलने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना खेलने वाले 7800 थे, तो 26% का मतलब 7800, 1% का 26, कुल संख्या के लिए हमने 100 से गुना किया तो आपके पास कितना आ गया 30,000 की आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हुए। अंग्रेजी में फेल होते हैं, गणित में फेल होते हैं। यदि 10% दोनों विषयों में फेल हुए, 10% ऐसे जो दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार पास हुए। तो हमने यहाँ पे पास होने वाले उम्मीदवार बताने हैं, वही काम फिर करना है, डायग्राम बनाना है। बनाया आपने डायग्राम, यहां से देखो सबसे पहले हमने कौन सा दिया गया था गणित, ये गणित उठाया। इसके बाद सेकंड में हमें दी गई थी अंग्रेजी, ये अंग्रेजी यहाँ पे उठाई। तो गणित में जो उम्मीदवार थे वो कितने थे शुरुआत में 35% इसी प्रकार अंग्रेजी में जो थे वो कितने थे 25%। ये फेल होने वाले हैं। यदि 10% उम्मीदवार दोनों में फेल हुए तो दोनों वाले 10% है वो आपको कहां पे रख लेने, इन दोनों के बीच में। अब देखो मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने निकालना है केवल गणित में फेल होने वाले। मैंने पहले भी काफी रिपीट कर चुका हूं, फिर एक बार देख लो। इस बाउंड्री लाइन में टोटल कितने होने चाहिए 35 में से कितने दिख गए 10, कितने 25 और 10 टोटल 35 बन गया। अब केवल में गणित की बात करें तो केवल गणित में 25 हो गए। अब इसी प्रकार अंग्रेजी के निकालोगे तो टोटल कितने हैं 25, 10 दिख कर आपका निकल जाएगा, कितने बचेंगे 15। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम आपने बनाया ये कौन से उम्मीदवारों का है, आपके पास जो ये डायग्राम है ये कौन से वालों का है, फेल वालों का है। हमारे पास यहां से आ जाएगा इस एग्जाम में जो टोटल फेल वाले कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछा वो ये पूछा तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार पास हुए, मतलब जो टोटल पास होने वाले उम्मीदवार है हमने वो बताना है। तो यहाँ से अगर हम बता देंगे फेल होने वाले इतने हैं तो पास होने वाले निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने टोटल प्लस किया 25 10 35, 15 कितने होते हैं 50। मतलब इस एग्जाम में 50% जो उम्मीदवार हैं वो क्या होते हैं टोटल फेल होते हैं। अगर हम पास होने वाले निकालेंगे तो टोटल कितने परसेंट है प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100 में से जो फेल होने वाले हैं वो कितने हैं 50, तो पास होने वाले भी कितने होंगे 50। तो इस परीक्षा में 50% उम्मीदवार दोनों विषयों में या सभी विषयों में पास हुए, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल, 42% अंग्रेजी में फेल तथा दोनों विषयों में 70% पास हुए। तो उस परीक्षा में कुल 156 विद्यार्थी पास हुए, तो कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। थोड़ा सा उस क्वेश्चन से मतलब चेंज होके क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है अपने को। तो यहाँ पे देखो आपके पास डायग्राम हमने बनाना शुरू किया, तो आपका डायग्राम ये वाला बन गया। सबसे पहले हम बात करें तो हिंदी में फेल वाले विद्यार्थी हमें दिखाए गए। हिंदी में जो विद्यार्थी फेल होते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं 36%। इसके बाद में अंग्रेजी में जो फेल होते हैं वो होते हैं 42%। अब जो डायग्राम हम बना के चल रहे हैं वो कौन से विद्यार्थियों का बना के चल रहे हैं, जो विद्यार्थी क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। अब हमारे पास जो ये बीच वाला जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, हिंदी और अंग्रेजी का, इसमें वो विद्यार्थी होने चाहिए जो दोनों विषयों में क्या हुए हों फेल हुए हों, क्योंकि ये डायग्राम पूरा किसका है फेल का है। क्योंकि ये भी आपके पास 36% फेल है और ये भी आपके पास 42% फेल है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में पूरे कौन से होने चाहिए फेल वाले होने चाहिए। अब एक चीज देखो, इसने कहा दोनों विषयों में 70% पास हुए, यहाँ पे ये तो नहीं कहा कि दोनों विषयों में लगा के 70% फेल हुए। क्या ये 70% हमने इसके बीच में रख लेना है? अगर ये रख लेंगे तो हम पूरा गलत हो जाएंगे। हमने वो विद्यार्थी लेने हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं फेल ही हुए हैं। अब देखो प्रतिशत का मैं मान बताऊं तो प्रतिशत का मान कितना होता है 100 होता है। टोटल 100 थे, मान लो दोनों विषयों की बात करते हैं, प्रतिशत में एक विद्यार्थी होगा तो भी वो 100% में काउंट होगा। अब 100 में से 70 पास हो गए,
100 में से 70 पास हो गए तो 100 में से फेल कितने हुए? ये फेल होने वाले 30% आपके पास आ जाएंगे। दोनों विषयों में जो फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 30%। और ये 30% आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में रख लेना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये गलती मत कर देना। हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल हमने ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे इसने कहा दोनों विषयों में 70% पास हुए, तो हमने यहाँ पे 70% को नहीं रख लेना है। यहाँ पे पास हुए बोल रहे हैं, हमने फेल होने वाले लेने हैं। टोटल विद्यार्थी 100% थे, 100 में से 70% पास हो गए तो फेल कितने हुए? 30। अब दोनों विषयों में फेल होने वाले 30% को हमने बीच में डाल दिया। अब देखेंगे 36 में से 30 निकल गए, कितने परसेंट बचे? 6%। 42 में से 30 निकल गए, कितने परसेंट बचे? 12%। अब जो फेल होने वाले टोटल हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। जो फेल होने वाले, ये क्योंकि डायग्राम पूरा फेल होने वालों का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, हमें फेल होने वाले टोटल क्यों लेने हैं? क्योंकि यहाँ पे बताया उस परीक्षा में कुल 156 विद्यार्थी पास हुए, तो उस परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने शामिल हुए? मतलब ये क्या किया आपको? कुल 156 विद्यार्थी पास हुए, मतलब जो पास होने वाले कुल विद्यार्थी हैं वो हमें दे रखा है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में पास होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत देखना है, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे दी जाती है उसी संख्या को हमने प्रतिशत के रूप में देखना है। तो यहाँ पे हम बात करें तो फेल होने वाले टोटल आपके पास बनेंगे 8, 48, 12 है, ये 48% आपके पास विद्यार्थी कौन से हैं? फेल होने वाले। हमने वो विद्यार्थी लेने हैं जो कुल पास होने वाले हों, जो टोटल पास होने वाले हों। तो अपने पास देखो कुल विद्यार्थी प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100 है। 100 में से 48% विद्यार्थी हैं जो क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। पास होने वाले कितने परसेंट बच जाते हैं? 52% बच जाते हैं। इस परीक्षा में 52% विद्यार्थी हैं जो क्या होते हैं? पास होते हैं। और पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? 156 है। 1% नीचे करेंगे 52, कुल विद्यार्थी निकालने के 100% का मान निकालने के लिए गुना करेंगे 100 से। 52 को काट दिया 3 बार, 3 और 100 का गुना किया, तो इस परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 300। फिर इस क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ तक तो ऑलरेडी आपको समझ आ ही गया होगा कि दोनों विषयों में फेल होने वाले 30 हमने यहाँ पे डाले। अब टोटल विद्यार्थी पास होने वाले 156 हैं, तो जो 156 विद्यार्थी पास होने वालों का प्रतिशत चाहिए। अब हमारे पास फेल होने वाले टोटल प्रतिशत 48 आ गया। 100 में से 48 पास हो गए तो 52 हो गए फेल। 52% जो विद्यार्थी हैं, 52% विद्यार्थी 156 है। 1% नीचे 52, कुल के लिए गुना 100, टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 300। आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे। देखिए इस क्वेश्चन पे बात करें तो मूल्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया। पहले भी हमने मूल्य, खपत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में केवल मूल्य और रुपए में कमी वृद्धि की बात कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना, जब आपके पास नया और पुराना भाव क्वेश्चन में घटा हुआ, बढ़ा हुआ, नया, पुराना जो भी बोल के चलता है, उस क्वेश्चन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। आपके पास चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाने से, चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। चाय के मूल्य में कमी होने से एक व्यक्ति मतलब 100 रुपए में 5 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का नया व पुराना भाव ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिसमें आपसे नया भाव पूछे तो भी हम निकाल पाएंगे, जिसमें आपसे पुराना भाव पूछे तो भी हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला नोट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। पुराना भाव x% गुना रुपए अपॉन kg गुना 100 प्लस माइनस x%। ये तो था पुराना निकालने का। अगर निकालना पड़े नया भाव तो x% गुना रुपए अपॉन kg गुना आपके पास कर देना है 100। तो ध्यान देना इस फॉर्मूले पे, सबको यहाँ पे इस फॉर्मूले को नोट कर लेना है। अपना जो भी करना चाहता है स्क्रीनशॉट मार लें या फिर अपना नोट कर लें। मैं एक बार थोड़ा साइड में हूं। अब देखो एक बार
कर लिया होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो इसने कहा चाय के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, तो नया व पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमने देखा कि जब हमने कौन सा भाव याद करना हो, पुराना, तो हमने क्या करना है, x प्रतिशत। ये x प्रतिशत क्या है, ये प्रतिशत है। x प्रतिशत क्या है, ये वाला प्रतिशत है। जो प्रतिशत कमी और वृद्धि करेगा वो x का मान आएगा। रुपए 100 रुपए आपको दिख रहे हैं, किलोग्राम नीचे किलोग्राम गुना 100 प्लस माइनस x प्रतिशत। जो x प्रतिशत है, अगर बढ़ेगा मूल्य तो 100 में बढ़ा देंगे और घटेगा मूल्य तो 100 में से घटा देंगे। बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटाएगा तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पुराना भाव निकालने के लिए, तो देखो पुराना भाव x प्रतिशत मतलब 20 गुना रुपए कितने 100 अपॉन केजी कितना 5 गुना 100 प्लस माइनस x प्रतिशत। अब ये 100 में से कम हो रहा है, कमी का मतलब कम होना और वृद्धि का मतलब बढ़ना। अब 100 में से 20 कम हो गया तो कितना बन जाएगा 80 है आपके पास। अब 20 से काट दे कितनी बार, 4 बार, 5 4 कितने होते हैं 20, 20 और 5 का गुना मतलब 100 हो गया। अब पुराना भाव 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया। अगर अगले की बात करूं मैं नए भाव की, कौन सा नया भाव, अगर नया भाव निकालेंगे तो आपके पास फिर वही बात आ रही है, 20 प्रतिशत गुना रुपए कितने 100 अपॉन केजी कितना 5 और गुना कितना 100। अब हम यहाँ पे बात करें तो देखो 20 से काट दिया 5 बार, 5 और 5 25, 25 100 के कितने होते हैं 100। आपके पास 4 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका कौन सा भाव हो गया नया। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है आपका कोई भी यहाँ पे पुराना भाव और नया भाव ज्ञात करने से रिलेटेड, तो हम बड़ी आराम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हैं। आपके पास जैसे पुराना भाव पूछेगा तो दोनों के बीच का, और नया भाव पूछेगा तो डिफरेंस केवल एक ही है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। आपसे पूछा 100 प्लस माइनस x प्रतिशत, ये तो पुराने भाव में लगाना है और नए भाव में केवल 100 ही इस फॉर्मूले में रखना है। अगर ये करेंगे तो हम आसानी से अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में और एक बार ये लिखवा रहा हूं, बाकी कर सकते हैं बड़ी आराम से। तो जो भी इसको नोट करना चाह रहा है एक बार स्क्रीनशॉट मार सकता है, नोट कर सकता है रोक के। मैं अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, चाय के मूल्य में 15% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 320 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का नया भाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज दूसरी भी बोल सकता है, चाय का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, केवल मैंने इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा समझ और आ जाए। तो हमने यहाँ पे पुराने भाव का तो रोल खत्म कर दिया, एक ही पूछेगा या तो नया या पुराना। तो हमने इस फॉर्मूले में फिर रख देना, जैसे x प्रतिशत का मतलब 15 गुना आपके पास रुपए कितने 320 हो गया। केजी की बात करें तो केजी कितना 4 है, और इसके लिए हमने गुना कितने से रखना है 100 से रखना है। काट देंगे 0 से 0, 5 दूना 10 होते हैं, 5 दिए 15 होते हैं, 4 दूना 8 होता है, 8 4 कितने होते हैं 32 होते हैं। आपके पास आ गया 12 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए ये समझ आ गया होगा सबको नया और पुराना भाव निकालने से रिलेटेड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो एक शहर में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 30,000 थी। पुरुषों की संख्या में
20% तथा महिलाओं की संख्या में 17% वृद्धि हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या 17% बढ़ जाती है। तो शुरुआत में पुरुष व महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ढंग से समझना। आपके पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक शहर में पुरुष व महिलाओं की कुल संख्या 30,000 थी, पुरुषों की संख्या में 20% तथा महिलाओं की संख्या में 17% की वृद्धि हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या 17% बढ़ जाती है, या शहर की पूरी जनसंख्या में 17% की वृद्धि हो जाती है। अब इसने बोला कि शुरुआत में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर बात करें तो आपका एलिगेशन से संबंधित है। एलिगेशन का मतलब होता है वैसे मिलावट। अब एलिगेशन से संबंधित है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रतिशत में काउंटिंग कर रहा है, इसलिए हमने प्रतिशत के अकॉर्डिंग इसको ले लिया। अब यहाँ पे बात करूं तो मैं इसमें एलिगेशन लगा के निकालूंगा। इस एलिगेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसी क्वेश्चन में। बाकी इस एलिगेशन को हम अलग से पढ़ेंगे एक चैप्टर बना के। बाकी इसमें हम देखेंगे एक शहर की जो जनसंख्या थी वो 30,000 थी। अब 30,000 जनसंख्या कुल थी। अब इस 30,000 में 2 थे, इसने खुद बताया कि पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो इस 30,000 में पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। अब सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे लिया आपकी महिलाएं, ठीक है। अब 30 में दोनों काउंट हो गए हमारे पुरुष और महिलाएं। अब आगे दिया गया इसमें कि पुरुषों की संख्या में 20%, पुरुषों की संख्या में हो गया भाई 20%, महिलाओं की संख्या में हो गया 17%। पुरुष और महिलाओं की जो संख्या थी उनमें वृद्धि होती है, मतलब जितने भी पुरुष थे उन पुरुषों का 20% और बढ़ गया, जितनी भी महिलाएं थी उन महिलाओं का 20% और बढ़ गया। इससे यह शहर की जनसंख्या या शहर की जो टोटल जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 17% बढ़ जाती है टोटल। अब देखो हमने पुरुष और महिलाओं को तो अलग अलग बढ़वाया, लेकिन जब पूरे शहर की बात करें, जब इस पूरे शहर की हम बात करेंगे, टोटल 30,000 थी पहले, लेकिन अब पूरे शहर की संख्या बढ़कर और कितना परसेंट टोटल बढ़ जाती है, 16% बढ़ जाती है। अब ये हमने 17 सेम दिखाया था, अभी थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 17 सेम नहीं रखेंगे, इसको हमने 16 बना दिया है, ये 17 गलती से लिखा गया, इसके लिए सॉरी। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाती है, 16% हो जाती है, ठीक है। अब आपको जब भी ये क्वेश्चन करना है, इस एलिगेशन लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी 2 वैल्यू है, जैसे यहाँ पे पुरुषों की संख्या और यहाँ पे महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या 20% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 17 बढ़ी। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, मिलावट। जैसे पुरुषों को भी मिला दिया और महिलाओं को भी मिला दिया, दोनों की संख्या को मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ पे कितना परसेंट आ गया, 16। मिलाने के बाद जो बीच में वैल्यू आती है टोटल संख्या, ये इन दोनों के बीच की ही होनी चाहिए। जब अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर आपके बीच में यहाँ पे आती है तो आप सही है, नहीं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ही एलिगेशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब देखो 17 में से 16 कम करेंगे तो बचेगा 1, 20 में से 16 कम करेंगे तो बचेंगे 4। मतलब एलिगेशन लगाएंगे तो इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है। 17 में 16 करेंगे तो 1 बचेगा, इस वाली वैल्यू में ये वाली करनी है तो आपके पास कितना बचेगा, 4। और जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो ये वैल्यू आपकी किस में चली जाती है, अनुपात में चली जाती है। पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको मिल चुका है कि आपके पास इस शहर में 1 पुरुष था तो महिलाएं कितनी थी, 4 थी। ये दोनों का क्या आ गया, अनुपात। अब इस शहर में पुरुषों की संख्या निकालनी है, पुरुषों की संख्या निकालेंगे तो पुरुषों की संख्या निकालेंगे तो आपके पास कितना है, 1 है, अपोन आपके पास दोनों अनुपातों का योग करके नीचे डालना है तो 1 और 4 कितने होते हैं, 5।
और टोटल कितना है भाई 30,000। हम काटेंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार। आपके पास इस शहर में 6,000 पुरुष थे वृद्धि से पहले, तो महिलाएं अगर हम निकालेंगे तो 30,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी 24,000। अगर बात करें एग्जाम में तो एग्जाम में केवल एक ही पूछेगा कि पुरुषों की संख्या बताओ या महिलाओं की संख्या बताओ। फिर देखना टोटल संख्या 30,000 पुरुष और महिलाएं, जिसमें 20% पुरुष 17% महिलाएं। अगर दोनों को मिला दें तो शहर की पूरी संख्या कितनी होगी 16% होगी। 17 में से 16 कम करेंगे तो कितना होगा 1, और 20 में से 16 कम करेंगे तो 4। जो ये संख्या आएगी या किस में चली जाएगी अनुपात में, ये पुरुषों की संख्या का अनुपात होगा। ये किसकी संख्या का अनुपात होगा महिलाओं की। महिला और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:4 था। अब पुरुषों की संख्या पूछी तो पुरुषों का अनुपात 1 है। टोटल योग 4 और 1 5 है, गुना 30,000 तो कितना आ गया भाई 6,000 पुरुष तो महिलाएं। 30,000 में 6,000 कम करेंगे तो कितना हो जाएगी 24,000। ये आपका आंसर होगा। इसी का अगला क्वेश्चन हम लेते हैं सेम। एक शहर की जनसंख्या 30,000 थी, वही दे रहे हैं लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो जाती है, जिससे यह जनसंख्या बढ़कर 31,800 हो जाती है। तो शुरुआत में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है। अगर हम दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस जानना चाहें तो केवल एक ही डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिला कि शहर की जनसंख्या 30,000 थी, जिसमें पुरुषों में वृद्धि होगी महिलाओं में भी वृद्धि होगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जिससे यह जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, 15 बढ़ जाती है, 16 बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे बोला जिससे यह जनसंख्या बढ़कर 31,800 हो जाती है। तो शुरुआत में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब हम शुरू की बात करें तो इसमें कितनी थी 30,000 थी। दो भागों में बांटेंगे 30,000, क्योंकि 30,000 में कौन कौन थे, एक तो पुरुष थे और दूसरी कौन थी महिलाएं थी। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होती है। और अगर हम मिलावट करें तो इस शहर की जनसंख्या टोटल बढ़कर इसने 31,800 हमें बताया, तो 31,800 तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ये वैल्यू आपकी है, ये किसमें है प्रतिशत में। तो हमने जो 31,800 जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसका हमने क्या करना है प्रतिशत निकालना है। अब देखो यह जनसंख्या बढ़कर 31,800 हो जाती है, केवल बढ़े हुए का प्रतिशत चाहिए हमें। पहले कितनी थी 30,000, अब कितनी 31,800, मतलब जो जनसंख्या हमारे पास बढ़ी वो कितनी बढ़ी भाई 1800 बढ़ी। 30,000 थी 31,800 हुई तो 1800 बढ़ गई। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे कि 1800 जो बढ़ी है कितना प्रतिशत बढ़ी 1800 अपुन 30,000, क्योंकि पहले वाले से तो बढ़त हुई है। तो आपके पास नीचे होगा 30,000 और गुना करेंगे कितने से 100 से। क्योंकि यह 100 से क्योंकि हमने प्रतिशत निकालना है। 1800 जो जनसंख्या बढ़ी इसका प्रतिशत निकालेंगे और इन दोनों की मिलावट करके उस प्रतिशत के मान को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे 1800 नहीं रख सकते थे, प्रतिशत बनाना था, इसलिए 00 से 00, 00 से 00, 3 से काट दिया कितनी बार 6 बार। पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि होती है, महिलाओं में 4 होती है। यह जनसंख्या पूरी बढ़ती है वो कितना परसेंट बढ़ती है 6% बढ़ती है। अब हम निकालेंगे 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, दोनों अनुपात में चले जाते हैं 1 बार और ये आपका आ गया 2 बार। अब आपको किसकी संख्या पूछी इसमें महिलाओं की संख्या
आपके पास महिलाओं का अनुपात कितना था 2, अब उन दोनों का योग करेंगे तो 3, और ये संख्या टोटल कितनी थी 30,000। 3 से काट दिया 10,000, 10 गुना कितना होता है 20,000, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ आया होगा। बस केवल ये थोड़ा डिफरेंस था इसके बीच में, तो आपने ये देखा हमने इसको प्रतिशत में काउंट करना है, और प्रतिशत में काउंट करने के बाद यहाँ पे प्रतिशत डाल के उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तथा लड़कों को 10% तथा लड़कियों को 20% छात्रवृत्ति दे दी जाती है। तो जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां थी, उनकी संख्या 3:2 है। अब इसके बाद में लड़कों को 10% और 20% जो लड़कियां हैं उनको छात्रवृत्ति दे दी जाती है। तो जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं और इनका अनुपात है 3:2। छात्रवृत्ति दी जाती है 10% लड़कों और 20% लड़कियों दी जाती है। अब ना देने वाले कितने बचे भाई, प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100 में से 10 को मिलके कितने को नहीं मिली 90 को, 100 में से 20 को मिलके कितने को नहीं मिली 80 को नहीं मिली। अब देखो मैं सीधा बताऊंगा, बाकी एक चीज हम देख के चलें। तो जैसे लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है और जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो किसमें दी जाती है प्रतिशत में। तो इस अनुपात को हटाएंगे, जैसे 3:2 है, यहाँ पे टोटल लड़के और लड़कियां इस विद्यालय में हम काउंट करेंगे तो प्रतिशत के मान से देखो अनुपात हटाएंगे तो प्रतिशत के मान से दोनों को 100 से गुना करेंगे। तो 300 तो लड़के और 200 यहाँ पे क्या है लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी इसमें कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कितने थे टोटल 300 लड़के थे जिसको 90% को नहीं मिली, तो 300 का 90% 270 होता, हम निकालेंगे। बाकी हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सीधा करेंगे, तो एक बार समझने के लिए किया था। 3:2 है, टोटल लड़के और लड़कियां 10% को मिल जाती है, 20 को मिल जाती है, 90 को नहीं मिलती, 80 को नहीं मिलती है। अब छात्रवृत्ति ना मिलने वाले टोटल निकालने के लिए देखो ना मिलने वाले 90% है, इस 90 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 270 को नहीं मिली। इसी तरीके से इस 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160 को नहीं मिली। अब ना मिलने वाले जो टोटल हैं वो 270 और 160 कितने हो गए 540। ठीक है 440, 0 7 6 13, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हुआ भाई, 0 7 और 6 कितने होते हैं 13 होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो 2 रे कितने हैं 3 और 1 कितना हो गया 430। मतलब जो 430 विद्यार्थी हैं उन 430 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। अब हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 430 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिशत में हमने बताना था। तो टोटल विद्यार्थी कितने को नहीं मिलती है 430 को। अब कितने विद्यार्थियों में से नहीं मिलती है, टोटल विद्यार्थी 300 और 200 कितने बनाएंगे 500। मैंने बताया यहाँ पे कि भाई प्रतिशत है इसलिए इसको भी 100 से गुना करेंगे और इसको भी, तो 300 और 200 कितने होंगे 500, गुना करेंगे 100 से, 00 से 00, 5 से काट दिया, 5 8 कितने होते हैं 40, 5 6 कितने होते हैं 30। मतलब 86% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यहाँ पे नहीं मिलती है। वापस रिपीट कर रहा हूं,
अनुपात 3:2 है, जिसमें लड़कों को 10% छात्र मिलती है, 20 को लड़कियों को मिलती है। ना मिलने वालों का प्रतिशत बताना था, तो ना मिलने वाले हम देखेंगे तो ये 90% है, 10 को मिली, ये 20% है, 80 को मिली। अब देखो 90 और 30 का गुना 270 लड़कों को नहीं मिलती है, 80 और 20 का गुना 160 लड़कियों को नहीं मिलती है। 270 और 160 प्लस करेंगे तो टोटल 430 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। प्रतिशत में बताएंगे 430 को नहीं मिली, कितने में से? 500 में से। आपको क्या पता 500 ही थे। 3:2 मैंने बताया, जब प्रतिशत में आए तो दोनों को 100 से गुना करेंगे, टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। अब हमने गुना किया तो 86% आपके पास आया। अब हम बात करें तो प्रतिशत चैप्टर के लगभग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे, जो आपका होगा लाभ व हानि। मैंने कोशिश की है कि लगभग क्वेश्चंस प्रतिशत के आपको देखने को मिले, और मैंने आपको दिखाया भी है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।